जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फरा महबूब है और मैं तकरीबन आप कह लें 2018 से अब टिल लास्ट ईयर तक अभी भी एक्टिवली तो नहीं लेकिन इनएक्टिवली आई बीन टीचिंग एट आईबी मोस्टली इन पाकिस्तान। तो आई वाज टीचिंग एंड आई वाज डूइंग सम रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस। तो उससे ना मैंने started to make algorithms और उससे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया आया कि विद दिस द कंटेंट डेवलपमेंट का जो एनालिसिस होता है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई सर्विस है नहीं, तो हाउ अबाउट दिस कि हम लोग इसको एक सर्विस की भी आप फेक न्यूज डिटेक्ट कर सकें, आप अपने सेंटीमेंट्स डिटेक्ट कर सकें, या आप ये जो होते हैं हेरासमेंट के अकाउंट्स ये डिटेक्ट कर सकें। तो देयर बी सम काइंड ऑफ सेफ्टी एट एन इंफॉर्मेशन लेवल कि लोग एक दूसरे को हरास ना करें या इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली शेयर करें। So वो idea became a product when I joined IdeaGist, which was an online incubation uh, training ड्यूरिंग कोविड। और वो कोड मेरे पास बना हुआ था, बिल्कुल टेक्निकल बंदी थी। फिर हमने सीखा कि भाई कैसे काम करते हैं और टीम फॉर्म की। तो हम 3 को फाउंडर्स बन गए, फिर हमने कंपनी लॉन्च की। फिर हमें एस्पायर से ही एक $10,000 की एंजल इन्वेस्टमेंट मिली। उस पर हमने भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया, कुछ इंटर्न्स हायर किए। हमारा प्रोडक्ट 2023 तक बन गया था एंड सम कंपनी स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन द सोशल लिस्टिंग एस्पेक्ट कि उनको ये तो फेक न्यूज का तो नहीं हम मोनेटाइज कर सके, मगर उसी एल्गोरिदम को यूज करके कि भाई हमारा कौन सा कस्टमर कैसी बात करता है और उसके रिव्यूज में क्या चेंज आता है, उसका क्या पर्सोना है, उससे चेंज क्या आता है। तो इस काम में फिर हमने काफी वी एक्चुअली हैड अ ह्यूज रेवेन्यू ऑन दिस वन। उसके बाद जब एलएलएम्स आए, चैट जीपीटी और फिर ये डीप सीक आया, तो उससे ये हुआ कि बहुत सारी चीजें जो हम सर्विसेज अपने एल्गोरिदम रन करके दे रहे थे, या तो वो फ्री मिलना शुरू हो गई या फिर वो इलीगल हो गई। जैसे कि किसी की पर्सनल प्रोफाइल को ट्विटर पे जाके स्क्रैप करना, जब वो एक्स पे कन्वर्ट हुआ है, तो वो जो है ना लीगैलिटीज। और उसी वक्त साथ साथ क्या हुआ कि अब हमारे क्लाइंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम आगे जाना चाह रहे थे। तो यूरोप ने बहुत जल्दी ना एआई की लीगैलिटी से काम करना शुरू कर दिया। तो हम अब यूरोपियन मार्केट में इसलिए नहीं जा सकते कि वी नीड अ प्रॉपर लॉयर टू बी टेलिंग अस व्हाट इज लीगल व्हाट इज इलीगल इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्क्रैपिंग एंड इंफॉर्मेशन यूज। तो यूएस में भी ये अब आना शुरू हो गया है। तो हमारे लिए फॉर अस टू गो इनटू एन इंटरनेशनल मार्केट एक डोमेन की थी रिस्ट्रिक्शन कि हमें पूरा प्रोडक्ट जो है रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो बजाय हम प्रोडक्ट रिक्रिएट करते, मेरे 2 को फाउंडर्स थे, उन दोनों ने उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल गई, तो एमिकेबली वेरी हैप्पीली दे मूव्ड ऑन। आई एम स्टिल इन द स्टार्टअप। तो वो बड़े मजे का हमारा ये टिल्ट हो गया कि जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमने जब उन्हें कहा ना आपको सर्विसेज सब हम बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आई मीन एज लॉन्ग एज वी हैव द स्किल सेट एंड वी गेटिंग पेड फॉर इट, व्हाई नॉट। तो वो फिर हम लोग ट्रेनिंग्स की तरफ आ गए। और अब माशाल्लाह आवर ट्रेनिंग्स हैव गॉन इंटरनेशनल एंड ऑलमोस्ट, मतलब कि यूरोप में 2 जगह पे और कनाडा में और इन द पास्ट मिडिल ईस्ट में वी बीन ट्रेनिंग। और इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन मैं देखे आई स्पीक माई हार्ट आउट बिकॉज आई एम अ फाउंडर एंड आई एम हियर टू मेक मनी। सो आई टेल यू थिंग्स विच यू माइट नॉट लाइक, क्योंकि वो लगता है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार आई हैव अ टेक्निक आई हैव अ टेक्निकल स्किल सेट एंड आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। और मैं जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग सी करा रही थी, तो मेरे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ ये एक्सपीरियंस रहा कि दे वोंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग या ट्रेनिंग में बहुत कम पे किया जाता है, मगर उसको भी पे ना करना और डिलेड पेमेंट्स। एंड जाहिर है व्हेन यू रनिंग अ स्टार्टअप और आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं, तो आपका हर चीज जो है ना वो स्ट्रेच हो जाती है। यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। सो दैट इज व्हाट आई फेस कि जर्मनी में तो हमारे क्लाइंट ने हमें पहले पे कर दिया, लाइक दे पेड अस रियली वेल एंड देन दे पेड अस बिफोर टाइम। ये नहीं हमारी सर्विस से पहले, तो आई वर्क 3 times हार्डर फॉर देम बिकॉज आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर द वे दे पेड मी। दे ट्रस्टेड कि यार हमने सही बंदी उठाई है, ये भागेगी नहीं। जो भी है, वंस दे डिड द ड्यू डिलिजेंस दे पेड मी राइट देयर। फिर हमारा यूके में भी माशाल्लाह ऑफ कोर्स एक वो पाउंड टू पाकिस्तानी रुपीस में भी एक प्रॉफिट आपका हो जाता है। बट द वे दे वेरी वेरी प्रिंसिपल इन पेइंग,
एक्चुअली they've spoiled me for Pakistani market now कि पाकिस्तान में मैं क्यों 3 3 महीने का डिले बर्दाश्त करूं, and they're such nice people, and when they pay and you really do good work, अच्छा पेमेंट तो उनका मसला नहीं है ना, but when you really do good work ना, they bring in 2 more clients for you. उनका वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रांग होता है। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं यार मार्केटिंग की ट्रेनिंग इससे कराओ, तो 2 लोग और भी कराते हैं। सो आई एम रियली इंजॉइंग दैट एक्सपीरियंस. I haven't scaled up because but I'm trying to create virtual assets of training material to be able to scale it up in future. So, and that is exactly what the topic of today's talk is also, कि एक प्रोडक्ट ना हो और फिर भी हम कैसे उसको सेल करें, और अर्ली कस्टमर्स जो है ना, उनको कैसे विन करें। तो आई थिंक my own startup Validate never scaled up so far because we were very also not big time risk takers ke all in now, कि we had to be sensible कि how much money and time we are ready to commit. So we are somebody who are selling a product which is a service maybe, but we are selling more of a brand and the promise than the product as of now. So let's start with how to do that. So how do you really sell what doesn't exist? अच्छा, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। स्पेशली मुझे ये पता है कि मैं खुद फाउंडर हूँ, तो फाउंडर के क्या क्या दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा पाकिस्तानी फाउंडर्स के, तो उसको हम देखते हैं। पहली बात तो दे 3 थिंग्स, यू शिफ्ट फोकस फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हैं। यू प्रॉमिस आउटकम, यू डोंट प्रॉमिस फीचर्स, एंड देन यू अर्न ट्रस्ट थ्रू क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी। आई थिंक प्रीटी मच एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट माय ओन जर्नी, कि you know, if people know that you will deliver and you have a good reference, they also pay you before time. So what would it be to shift? अच्छा, एक तो अच्छा प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है? अच्छा प्रोडक्ट आइडिया एक तो वो होता है जो कि आपके अपने बिजनेस गोल्स को मीट कर रहा हो। आपके अच्छे अपने बिजनेस गोल्स पर्सनल भी हो सकते हैं, और वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपका जो प्रॉब्लम अब बिजनेस है वो एक कस्टमर को समझता है और उसके लिए हल निकाल रहा है, और कस्टमर को समझ के उसका हल निकाल के मार्केट नीड भी एड्रेस कर रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपसे शुरू शुरू में कहा था कि हमारा पहला आइडिया था कि हम फेक न्यूज को डिटेक्ट करेंगे। तो लोग बहुत परेशान होते हैं फेक न्यूज से, उनको तकलीफ होती है। तो कस्टमर तो था और बिजनेस गोल भी था, मगर मार्केट नीड नहीं थी। और मार्केट नीड की क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं थी कि देखिए, एक पूरा बिजनेस है पाकिस्तान में, दुनिया भर में टैबलॉइड्स होते हैं, ये सब होते हैं, फेक न्यूज पे पैसा कमाना, राइट। तो हम तो इतने सारे लोगों को पैसा कमाना बंद करने की कोशिश कर रहे थे, नॉट रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट द मार्केट नीड। मार्केट नीड्स मोर क्लिक्स, मोर क्लिक बेट, more of interaction, and we were going in the wrong direction as far as market need was concerned, and it didn't work. So ये एक बहुत जो है ना, कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम फोकस्ड होना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि भाई रूरल एरियाज में बच्चियां 13 साल तक जो है स्कूल उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है। अगर हम उन्हें स्कॉलरशिप दें, पैसे का मसला खत्म कर दें, और उनको लोकल टीचर्स दे दें, ठीक है, और कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसका फायदा क्या होगा, तो क्या होगा, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल जाने देंगे। सो वी नो द प्रॉब्लम एंड वी नो द इम्पैक्ट। अब बीच में प्रोडक्ट या सर्विस क्या क्रिएट करनी है, इट कैन हैव 10,000 वर्जन्स, एंड इट कैन हैव वर्जन्स फॉर एवरी रूरल एरिया। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और हमने उसका जो इम्पैक्ट होगा ना उसको सॉल्व करने का, वो जस्टिफाई करना है। सो ये बात है कि अम, आप जो है इधर खड़े हुए हैं कि आपका कस्टमर जो है उसको ताकत चाहिए। ठीक है ना। और यस, प्रोडक्ट कैन बी स्पिनच एंड इट हैज फीचर्स, इट इज ग्रीन, इट इज एन, लेकिन आपने उसको जहां पहुंचाना है वो ये जगह है। बीच में जो प्रोडक्ट है वो, अगर अगर उसको पता ना पहुंच कहाँ है, तो कस्टमर इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स। और जितने भी मैंने ट्रेनिंग्स कराई है कहाफा के साथ ही, तो उसमें हमारी पिचिंग में हमेशा ये मसला होता है कि हम इन दोनों चीजों के इन दोनों चीजों के बीच वाली चीज उनको दे रहे होते हैं। उनके सर में दर्द है, इसमें विटामिन ए है, इसमें ये है, इसमें वो है। यार उसको अगर इतना जानना होता तो खुद बना लेता। उसको, वो आपका काम है, और उसको सिर्फ इम्पैक्ट और रिजल्ट तक चाहना है। सो किसको पहुंचाना है रिजल्ट तक? सबसे पहले तो हमने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब हमने अपनी उस क्लाइंट को समझना है कि जिसके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अभी तक देखिए, हमने
सारा जो काम, ऐसा नहीं है कि इफ यू आर सेलिंग विदाउट अ प्रोडक्ट तो मेहनत नहीं लगेगी या काम नहीं है। ये भी बहुत बड़ा काम है। इसमें एक बहुत बड़ा काम है, अपने कस्टमर को समझे, उसकी उम्र क्या है, वो रहती किधर है, वो नौकरी क्या करती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसकी तनख्वाह कब आती है, उसकी बिहेवियर क्या है, वो कनेक्ट किस तरह होती है, वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होती है, डिस्कॉर्ड पे या इंस्टा पे। सो यू नो अंडरस्टैंडिंग हु यू आर सेलिंग इट टू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय कि प्रोडक्ट के बीच में आप फंस जाए कि मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा, आप किसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये एक छोटी सी टेम्पलेट है कि जब आप किसी का पर्सोना बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन और इनकम लेवल क्या है। जैसे लड़कियों की पढ़ाई की हम बात करें तो हम 80 साल के किसी मर्द को तो हमारा टारगेट मार्केट नहीं है। हमारी टारगेट मार्केट या तो वो बच्चियां हैं जिनकी जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रही हैं, या उनके पेरेंट्स जो डिसीजन ले रहे हैं। बिहेवियर क्या प्रोडक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है, किधर है, किस इलाके में है, चैलेंजेस क्या हैं। अब हो सकता है साउथ वजीरिस्तान में कम्यूट के चैलेंज की वजह से बच्चियां ड्रॉप आउट होती हो, लेकिन सिंध में सिक्योरिटी की वजह से। तो हर जगह का पेन पॉइंट क्या है, आप पेन पॉइंट इज द प्लेस वेयर द सोल्यूशन इज नीडेड। जैसे हमारे फेक न्यूज में मैं आपको बताती हूँ कि भाई क्या हर वक्त बंदे को फेक न्यूज से बचना होता है? नहीं। एक जर्नी है जहाँ पे आपका ऑनर या आपका पैसा जाया हो सकता है फेक न्यूज से। तो वहां पे आपको फेक न्यूज जो है, आप पैसे देने के लिए तैयार होगे उसको वेरीफाई करने के लिए कि फेक है या गलत है। लेकिन ऐसी कोई गप लग रही है कि मोदी ने चौथी शादी कर ली, मुसलमान हो गया, तो आप उसके लिए पैसा थोड़ी दोगे कि यार सच है झूठ है। आप जस्ट श्रग इट ऑफ, सुनोगे, हंसोगे, आगे चले जाओगे। तो पेन पॉइंट इज वेयर द यूजर इज रेडी टू पे यू फॉर योर सोल्यूशन। आप इनके इंटरेस्ट क्या है? जाहिर है अगर कोई इंस्टाग्राम में इंटरेस्टेड है और आप उनको फेसबुक पे जाके मार्केट कर रहे हो, सो यू नीड टू नो द पर्सन यू यू आर गोइंग टू सेल इट टू, सो दैट यू नो हाउ टू कनेक्ट विद देम। ये एक डेमो मैंने बनाया है कि डेमो परसोना के एक जेफ है, 30 इयर्स का है, कॉर्पोरेट सेटिंग में मैरिड है, छोटे बच्चे हैं, मिडिल क्लास। इफ यू नो दिस मच अबाउट द पर्सन, यू नो ये आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। फिर एक और ये जनाब, इस तरह की अगर कोई सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं और सिंगल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पाए जाते हैं, इनको कहाँ कनेक्ट हुआ जा सकता है इनसे। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने अपने पहले 3 काम कर लिए। अब वाई स्टार्ट सेलिंग बिफोर वी बिल्ड, कि ये एक तो पहली बात क्या है, धोखा है। एक तो ये सवाल होता है कि ये मैं धोखा तो नहीं दे रहा कि मेरे पास चीज नहीं है, बेच रहा हूँ। दूसरा कि और फायदा क्या है। तो एक फायदा तो ये है कि हमारे दिल में ना 10,000 आप फाउंडर्स है ना, आपके दिमाग में 10 स्टार्टअप्स एक साथ चल रहे होंगे। ये भी हो सकता है, अच्छा इसका मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन असल में विलिंगनेस टू पे, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप सबके घर माशाल्लाह कोई ना कोई खातून तो होंगी, कि एक खातून 25 वो शॉप्स पे जाके सिर्फ एक कपड़ा खरीदती है। तो इतनी डिफिकल्ट है विलिंगनेस टू पे फॉर क्लोथ मार्केट। हम कहते हैं ना कपड़े भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उन कपड़ों में 25-26 दुकानों पे जाके जो एक खातून विलिंगनेस टू पे डेवलप हो रही है, इट्स अ वेरी बिकॉज मोस्ट हाउसेस डोंट अर्न, so they have very limited money and they have, it's a very big thing for them कि अगर हमने 10,000 खर्च किए तो अगले 3 महीने में दिस ओनली 10,000 जो हम कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं। सो वैलिडेशन के असल डिमांड है क्या। दूसरा कि हाउ विल यू फंड दैट डेवलपमेंट, क्या आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, क्या आप खुद से बूटअप कर रहे हैं, क्या आप रेवेन्यू जो आएगा उससे अपना चलाएंगे। और तीसरा कि आपका जो है ना साइकिल क्रिएट करना और उसके फीडबैक लूप से उसे इम्प्रूव करना, वो छोटा हो जाता है, तो आपके एक्चुअली प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। मार्केट वैलिडेशन में दो चीजें, अच्छा मार्केट वैलिडेशन के साथ एक टर्म होती है, बड़ी बड़ी जबरदस्त टर्म है, गो टू मार्केट। अगर आपके पास आपका बहुत जबरदस्त टेक्निकली साउंड प्रोडक्ट भी है, आपको कस्टमर भी पता है, लेकिन अगर आपको अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं पता, आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा। कि भाई मैंने मार्केट को एंटर कैसे करना है और कंपटीशन में अपने स्टैंड आउट कैसे करना है। सो वन इज कि आपका प्रोडक्ट होता है, उसमें तो आप बिल्ड करते हो। अभी हम लोग अगर बिल्ड ना भी करें तो हम एक आइडिया सेल करते हैं और उसे फीडबैक लेते हैं ताकि इम्प्रूव करते रहें। फिर हम उसके मॉकअप्स बनाते हैं, चार्ट पेपर पे बनाए, हम जिस तरह भी टूल्स पे बनाए, और फिर उस पे लोगों का देखते हैं कि असल यूजर उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। ये हमारे प्रोडक्ट की वैलिडेशन है। मार्केट की वैलिडेशन, कि मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है।
अब अगेन आई गिव एग्जांपल फ्रॉम माय ओन स्टार्टअप कि मैं नेचुरली एक पाकिस्तानी मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में गई। नेचुरली इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए 6 बड़ी कंपनीज मुझे हायर कर लेंगी, जबकि अगर मैं उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में ले जाऊं उर्दू से और अपने साथ ट्रेनिंग मटेरियल जो है बना लूं इंग्लिश में, तो 600 कंपनीज खुल गई। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी किधर है आपके पास? और फिर आप अलाइन करें अपने प्रोडक्ट आइडिया को अपने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी से। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में भी इस टाइप पे आऊंगी कि जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखें जरूर। डे ऑन डे आपकी प्लानिंग, आपकी टीम के साथ मीटिंग्स, जस्ट डोंट थिंक इट्स टॉकिंग, उसको जरूर 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 लिखें। एंड आई कम बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग डाउन। अच्छा, अब अगर आप ये सब एक्सरसाइज कर लें और आप बता सकें मैं एक खास परसोना, आपने 10 परसोना बनाए और आपको पता है ये 3 परसोना जो है ना जो मैंने बनाए थे, इनके अंदर ये मसला है और उसके लिए मैं ये हल दे सकता हूँ। जैसे कि खातून है, वो सुबह वर्किंग वुमन है, सुबह का उनके जो नाश्ता बनाने का टाइम है बहुत कम है, इसलिए मैं उनको इंस्टेंट फूड की सर्विस दे सकता हूँ। तो अगर आप एक परसोना की एक खास प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो चीज अभी मार्केट में नहीं और आप दे रहे हैं, ये फिल कर लेना पहला वाली रेड लाइन, तो इसका मतलब कि आपका आइडिया स्ट्रांग है। ठीक है। और दिस विल गिव यू द क्लैरिटी जो कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करेगी टू डू बेटर, टू डू मोर। एंड देन यू कैन ऑल्सो टेस्ट इफ यू आर वेरी क्लियर कि किस पर्सोना को टेस्ट करना है, किस प्रॉब्लम पे, और क्या सर्विस दे रहे हैं आप। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन अगर मैं आज आप लोगों से अभी पूछूं जरा हाथ खड़ा करें किस किस को झूठ बुरा लगता है, कौन हाथ नहीं खड़ा करेगा? लेकिन किस किस को झूठ इतना बुरा लगता है कि वो फेक न्यूज के लिए पैसे देगा? ये असल स्ट्रेस टेस्ट है। तो फिर हमें इंटरव्यूज भी हम करते हैं, डिस्कवरी इंटरव्यूज, लेकिन क्लाइंट को डिस्कवरी इंटरव्यू तो खुद भी नहीं पता होता until it's time to give money कि यार ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है। तो कंडक्ट डिस्कवरी इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कि आप अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान क्या होगा। यानी कि अगर आप एक फेक न्यूज को वेरीफाई कर नहीं कर रहे पैसे देके, तो आपको क्या नुकसान हो रहा है? ज्यादातर फेक न्यूज क्योंकि फन और एंटरटेनमेंट में होती है तो उसमें नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपकी एक्चुअली द वन ऑफ दोज थिंग्स के जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, कोविड की किसी नई वेरिएशन से रिलेटेड है, तो वहां पे आपके लिए नुकसान हो सकता है। दैट इज वेयर पीपल विल पे। लुक फॉर हेयर ऑन फायर सिग्नल्स। अच्छा, अब स्ट्रेस टेस्ट में भी सबसे ज्यादा जो मुझे मेरे अपने स्टार्टअप में, बिकॉज इट इज मेजरली सर्विस, मुझे अपने स्टार्टअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो लगी है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा फायदा दिया है, बी अ वेरी गुड लिसनर एंड ऑलवेज अपना सर्वे करके ना हमेशा अपने रिजल्ट्स एनालाइज करें। अपना फीडबैक जो आपको मिला है ना उसको हमेशा इनकॉर्पोरेट करें। एक बार प्रोडक्ट बनाना कोई कमाल की बात नहीं, एक दफे से सेल करना भी कोई कमाल की बात नहीं, उसका रिकरिंग सेल करना, बार बार सेल हो, असल कमाल ये है। इस बार बार सेल करने के लिए ना, आप देखिए, नई जनरेशन आती है, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, उनकी चॉइस ऑफ सोशल मीडिया बदल जाती है, उनकी चॉइस ऑफ कपड़े पहनना बदल जाती है। तो हर दफा सर्वे करके आप अपने ऑडियंस के साथ रेलिवेंट रहते हैं, वरना आप ओल्ड फैशन हो जाते हैं। सो हाउ डू यू क्राफ्ट एन इररेसिस्टिबल नैरेटिव? ये पहले तो वही बात है कि आपने अपने पर्सोना देख लिए, पेन पॉइंट देख लिए, सर्वे ले लिया। अब आप एक प्रॉब्लम को डिक्लेयर करते हैं और उस प्रॉब्लम में असल में एजिटेशन क्या है, और फिर असल व्हाट विल बी रियली नाइस टू हैपन, ड्रीम आउटकम क्या है, और आप इस एजिटेशन को ड्रीम आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द चेन दैट मेक्स पीपल वांट व्हाट यू आर ऑफरिंग। इसमें जाहिर है इमोशनली कनेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? बिलीव मी, अभी शार्क टैंक की आप पिक्चर्स देखें तो does not matter कि what is the background, what is your story, not really a lot, until unless it ties very strongly and emotionally to your audience। मगर एक तो facts and figures और दूसरा emotionally connecting stories। And last but not the least, keep keep it under 90 seconds। When I say keep it under 90 seconds, it actually means कि आपको किसी को पिच करने से पहले 100 दफा कम से कम शीशे में खड़े होकर खुद प्रैक्टिस करना है। ऐसे पूरी दुनिया में होता है।
कि it is your idea, you have to own it, you have to pronounce things correctly, you have to do it under 90 seconds, you have to emotionally connect, you have to make it impactful. So just don't go randomly and speak, but practice it a lot. अच्छा, इसको मैं, लेट मी लेट मी सी, अगर ये मैं अभी रन कर सकूं। अच्छा, यूट्यूब पे नहीं। अच्छा, ये बड़े मजे का एक लिंक है एक मूवी का, जिसमें वो एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस लिंक टू सी, आई शेयर इट। तो वो भी बताता है कि कैसे एक बंदा जो है अपनी पिच करता है राइट देयर राइट देन, जहाँ उसे मौका मिलता है। सो या, व्हाट प्रॉमिस आर यू पर्सनली स्टेकिंग योर रेपुटेशन ऑन? चाहे स्टार्टअप कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है, मतलब कि हम, मैं, कहाफा, अली, इजहार, हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग भी इस कम्युनिटी में रहेंगे, आप लोग भी बार बार मिलेंगे। तो इसमें ना रेपुटेशन बहुत जरूरी है। अब अगर किसी ने मुझे पैसा देना है तो वो जेब से निकाल के ऐसे ही नहीं देगा। वो पहले हसन साहब से पूछेगा, अली से पूछेगा, अहमद से पूछेगा कि यार ये कैसी बंदी है, पिछली हिस्ट्री क्या है, वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, वेयर इज शी गोइंग, क्या क्रेडिबिलिटी है। मैंने आप लोगों को बताया शुरू शुरू में, मेरा पूरा स्टार्टअप जो है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ माउथ। एक बंदे के साथ अच्छा काम किया, उसी ने अगले को कमिट किया। और दो तीन दफा ऐसा भी हुआ कि शायद वी वर नॉट ट्रीटेड फेयरली बट वी हैंडल इट प्रोफेशनली, तो उससे हमें बहुत बिजनेस मिला। एंड दिस इज नॉट पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका। मेरे बहुत बड़े क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट थे साउथ अफ्रीका में, एंड उन्होंने हमें जरा सा हमारे साथ अनफेयर हो गए, मगर हमारी टीम के साथ हमने बिल्कुल अपनी कमिटमेंट पूरी की एंड तक। तो उनको उनके साथ उन्होंने काम करना कम कर दिया, हमारे साथ ज्यादा कर दिया। तो दोस्त पर्सनालिटी ट्रेट्स रियली टेक यू समवेयर। आई डू हैव सम, जी वो वीडियो का शेयर कर दूं लिंक? अच्छा जी, आई थिंक जमील साहब कह रहे हैं मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूं, तो आई बेटर डू इट। चैट इट्स पे बिल्कुल शेयर कर इट्स अ दो, हाँ। क्यूट सी एक वो है, मुझे लगी थी कि द वे ही सेल्स दिस आइडिया एंड दिस इज वेयर वी लर्न फ्रॉम। मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है जी। ओके, अब हम चैट से आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक बहुत जबरदस्त बिलाल जुबैरी बाय द वे, एक वो है वीसी है, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैनेजिंग पार्टनर है रेड क्लास वेंचर्स के, वेंचर कैपिटलिस्ट है वीसी। इन्होंने एक बात की थी पाक लॉन्च के एक वेबिनार में कि ओन द प्रॉब्लम नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस इवॉल्व, फोकस ऑन यूजिंग द बेस्ट टूल्स अवेलेबल। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मैं बिफोर कोविड आई वाज टीचिंग आईबीए में, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, एआई पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कोडिंग शुरू की, मुझे एआई ही में माय मेजर जॉब इवन एज अ सीईओ वाज बीइंग अ सीटीओ एंड डूइंग द कोडिंग पार्ट। दैट्स व्हाट्स एक्साइटिंग फॉर मी। नाउ द प्रॉब्लम इज टू मेक data analytics and AI easy for my audience. आज I'm doing the same thing, not in any institute, but uh, through my startup online. अब मेरी कोई ये जिद तो नहीं कि जब तक मार्कर, मुझे मार्कर ही से लिख के पढ़ाना है, या मुझे बोर्ड ही चाहिए, या मुझे क्लासरूम ही चाहिए, या बच्चे नोट्स ही बनाए। माई प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम दैट आई ओन इज टू मेक डेटा साइंस easy, and whatever the solution is, so you have to always learn to upgrade yourself, accept whatever the mode of solution is, as long as you're solving the problem. अब अगर कोई बंदा कहे मुझे डिजिटल एंटरटेनमेंट देनी है, सोनी का मैं डिजिटल डिजिटल एंटरटेनमेंट देनी है, तो आज तक रेलिवेंट है। मगर अगर सोनी आज से 20 साल पहले कहता है हमने वीसीआर बेचने हैं या हमने कैसेट्स बेचनी है, तो आज वो कंप्लीटली आउट ऑफ मार्केट हो चुके होते। सो डोंट बी स्टिकी टू द टूल्स। अच्छा, ये भी वही चीज जो मैंने डॉक्यूमेंट है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि देखिए, सारी गलतियां फाउंडर्स की नहीं होती, फाउंडर्स अंडर प्रेशर होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं शुरू शुरू में, और कुछ हमारी टीम्स की भी गलतियां होती हैं। और जो फाउंडर्स होते हैं ना हमारे स्टार्टअप से, हम छोटे स्टार्टअप्स हैं, जब हम बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं तो बड़ी कंपनीज जरा हमें, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, यू जस्ट डोंट वॉक इन एंड गेट रिस्पेक्ट। तो वो कुछ कहती हैं, फिर बाद में पैसों को, अच्छा नहीं ये नहीं, ये कर ले। होता है, सबके साथ होता है, पेमेंट नहीं होगी या डिले होगी, या जो कमिट की थी वो नहीं होगी, या आपने 4 चीजें कमिट की थी वो कहते हैं 8 करके दें। तो इसलिए अपनी, वट एवर यू डूइंग, हैव सम, एक तो स्ट्रक्चर टू इट। आई एम नॉट सेइंग यू मेक द होल प्रोडक्ट, बट यू शुड हैव योर स्टोरी बोर्ड, यू शुड हैव योर मॉकअप, योर फिग्मा। एक थोड़ी सी कंक्रीटनेस आ जाती है आइडिया में। पैसा नहीं लग रहा, आप हाथ से कर रहे हो या कार्डबोर्ड से कर रहे हो, मगर कोई, दिस इज व्हाट आई मीन, ताकि अगला समझ सके वो आइडिया जो आपके पास है।
ये एक ऐसी मुझे बहुत हेल्प की है। ये जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, और बिल्कुल फ्री अवेलेबल होते हैं कि आप देख लो कौन सा बैकलॉग में है, कौन सा करने वाला है, कौन सा प्रोग्रेस में है। इट्स अ गुड वे टू ऑल्सो stay updated on your idea. Can a sketch really close a deal? अच्छा, अब इसमें बहुत, अब ये हम रोज करते हैं मगर हम भूल गए हैं कि हम ये रोज एक्सपीरियंस करते हैं। so I'll just show you, इफ यू हैव, ये वो वाली शीट है जो अब इतनी दफा आप लोग देख चुके होंगे कि आप लोग थक गए होंगे देख देख के और कर करके, मगर इफ यू टेक दिस वन सीरियसली, if you have done this work right, then the answer is yes. I give you an example. हाँ, ये एग्जाम्पल। अब मुझे बताए ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। आप जाके अपना स्टोर खड़ा करते हैं, आपके स्टोर में कुछ भी नहीं है, आप फीड परसोना समझते हैं कस्टमर का, आप फीडबैक लेते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस सप्लायर की चीजें बेचूंगा और मैं उससे इतने पैसे लूंगा। सो यू एक्चुअली हैव स्टार्टेड टू सेल शर्ट्स विदाउट हैविंग एनी शर्ट। और जब ऑर्डर आता है तो आप सप्लायर से ऑन सम प्रॉफिट ऑफ योर ओन उसको बेचते हैं। और ड्रॉप शिपिंग एक इंटरनेशनली सक्सेसफुल मॉडल है, और legal model है, there's nothing illegal, there's nothing wrong, and it is serving people well. The people are making a lot of money. What is it? It is exactly selling an idea so well and marketing it so well. But you are a successful drop shipper if you know your people right, if you know the requirements. दो एग्जाम्पल्स और, आप जब घर बनाते हैं तो आप पहले प्लॉट खरीद के उस पे घर की पहले खरीदते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि कुछ भी बना दो कहीं पे भी। प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर आर्किटेक्चर, प्रॉपर मटेरियल डिजाइन, कौन बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, प्लानिंग जितनी अच्छी होगी घर उतना अच्छा बनेगा। लेकिन जबरदस्त प्लानिंग करने के बाद आप पैसे पहले देते हैं और घर बाद में बनता है। या सबसे ज्यादा पर्टिनेंट एग्जाम्पल, हम लोगों को डिग्री कब मिलती है? 4 साल पहले हम फीस देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, और 4 साल इस तरह करते हैं, फिर हमें डिग्री मिलती है। So this is a very practical, successful and a legal model to sell something. But of course, आप किसी को randomly, इन तीनों चीजों में आप, you will not pay just randomly. You'll pay to the people you trust in. But then if you have built that trust, then other person is ready to pay for it. अच्छा, letter of intent is actually again, मैं इसके बिना एक, हाँ, ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है जो कि मैं, इनफैक्ट ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आई वांट यू गाइस टू स्पेयर सम टाइम एज फाउंडर्स एंड डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट फॉर मार्केट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट फॉर 5 year प्रोजेक्शन, डॉक्यूमेंट फॉर डे ऑन डे टारगेट्स एंड हाउ दे आर अचीव, डॉक्यूमेंट फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट फॉर वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर द मनी इज गोइंग। अभी तक आपने प्रोडक्ट ना बनाए, प्रोडक्ट बनाने के इर्द गिर्द हर इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट बना ले। ठीक है, वो आपको दो तरह से हेल्प करता है। एक तो अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं खुद, वेयर वर यू, वेयर आर यू एंड हाउ फार आर यू फ्रॉम योर टारगेट। दूसरा, अगर कभी कभी कस्टमर भूल जाए या वो कहे ये ऐसे नहीं ऐसे था, यू ऑलवेज हैव अ डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इवन आप को फाउंडर्स के साथ ऐसे रैंडमली शुरू करने से अच्छा है कि कितने परसेंटेज हम प्रॉफिट पे, शेयरिंग पे काम करेंगे, या व्हाट इज आवर जॉब रोल, उसको क्लियरली डॉक्यूमेंट कर लें। क्योंकि as things expand, conflicts happen. I mean, this is natural. But the only way to go back to resolving a conflict is if you have something documented. Again, as a corporate trainer, I can tell you कि what has always made me more credible is the documentation. एक ही चीज है, मैं 10 जगह पढ़ा रही हूँ, but I had it documented so well that people, माशाल्लाह, and the way I know if I'm doing a good job or not is कि मेरी documentation में कितनी गलतियां निकाली जाती हैं। You know, mashallah, by now people have stopped taking out technical problems in my documentation, which shows me that I'm professionally growing. अच्छा, ये भी, अब हमने, अच्छा अब तक जो हमने बात की है, आई जस्ट पॉज क्योंकि अब हम जरा टेंशन दूसरे पे जा रहे हैं। मैं 2 मिनट का पॉज करके पूछूंगी, अभी तक जो मैंने आपको बातें समझाई हैं डॉक्यूमेंटेशन तक, उस पर किसी का कोई सवाल है? जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, चैट में भी अ, लिख सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपने किसी का याद है कि क्वेश्चन। तो जबरदस्त, यानी कि मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ा दिया, जबरदस्त।
हैट्स ऑफ टू मी। अच्छा चले, मैं अपना एक आपको नए, एक्चुअली मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हटा के ना आपको जरा दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रही हूँ। ये हमने अभी तक ये तय कर लिया, हमें हमारा क्लाइंट पता होना चाहिए, पेन पॉइंट पता होना चाहिए, हमारा रेवेन्यू मॉडल, गो टू मार्केट पता होनी चाहिए। अभी तक प्रोडक्ट नहीं बनाया हमने, अभी हमने सिर्फ उसकी प्लानिंग की है। फिर हमारा कैनविस तैयार होना चाहिए, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन मेटिकुलस होना चाहिए। ठीक है ना? हमें ये सब चीजें पता होना। तो अब क्या एक चीज और रह गई है, क्या हम जो बेच रहे हैं वो सही चीज भी है गलत नहीं। अब एनआईसी वाले बैठे हुए हैं, और अब मैं बात करने लगी कुछ पुलिट, अभी मैं एक, अभी नहीं, वो मैं बाद में डिस्क्लेमर देती हूँ। पहले तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, आपके सामने चीज है, आपके पास ऐसे डेटा होना चाहिए, चाहे यानी कि जितना काम आपने किया है एक्सेल पे इतना जबरदस्त हो कि आप क्लिक करके एक क्लिक पे पूरी शक्ल देख सके। क्योंकि अगर ये एक्सेल शीट पे 50 साल का भी डेटा है, आपको क्या फायदा मिल रहा है? लेकिन आपको इधर फौरन नजर आ रहा है, एक मतलब कि गाड़ी में बैठे हुए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। इसमें एक क्लिक करके पूरी शक्ल समझ आ जाती है। तो ये आपको जो डेटा की स्टोरी है, जो डेटा है आपका, और इसमें केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप कब सक्सेसफुल तब होंगे जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी, या सक्सेसफुल तब होंगे जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है, दो डिफरेंट चीजें हैं ये। प्रॉफिट बढ़ाना है या कॉस्ट कम करनी है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। रेवेन्यू बढ़ाना है या आपने अपनी क्लाइंट बेस बढ़ानी है। तो आप जो भी बेच रहे हैं उसमें आपके लिए सक्सेस क्या है, और जो चीज आपके लिए सक्सेस है उसको किस तरह आपकी नजरों के सामने रहे, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, सेगमेंट बाय सेगमेंट, हर तरीके से वो आपके सामने रहे। और ये बहुत आसान है इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाना, अगर आपके पास डेटा सही हो। मगर इसके बैकग्राउंड को डेटा डिसाइड करना कि आप सक्सेस किसको कहते हैं, और जो आप सक्सेस कहते हैं उसको आप मॉनिटर करें। तो ये एक चीज थी। अच्छा, इसके ये मेरी आखिरी ये एडवाइस थी कि इस पे आप लोग जरूर यहाँ तक काम करें। अब मैं वो इन NICH वालों से मास्टर्स के साथ कुछ ग्राउंड रियलिटीज के देखें, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी। तो मैंने ना लिंक्डइन पे 3 लोगों के क्रिटिसिज्म खोले हुए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको फॉलो करती हूँ। कि ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में स्टार्टअप्स नहीं चल रहे या जनरली स्टार्टअप्स नहीं चल रहे तो मसला क्या है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अगेन फिंगर पॉइंटिंग मकसद नहीं है, हम अपनी इस्लाह करने के लिए हमें एक वो चाहिए होता है, करेक्शन लूप। तो एक ये है सलमान तारिक, पब्लिक सेक्टर इनोवेशन गाय। इन्होंने, इनकी मुझे बहुत जबरदस्त लगी चीज, ये तस्वीर ही देख लें। अभी हम लोग एक गलती करते हैं, देखिए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आप रेवेन्यू कमा रहे हैं हलाल तरीके से, स्टार्टअप है। अगर आप नाम कमाए जा रहे हैं और आपको बैजेस मिलते जा रहे हैं, और आप काफी सारी इंक्यूबेशंस में और इसमें चले गए हैं, फंड्स मिल गए हैं, इवन अगर आपको एंजल इन्वेस्टर मिल गया है लेकिन आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आप स्टार्टअप नहीं है। अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया का ये फर्क, कि उनको जो है ना वो दौड़ा देते हैं घोड़ा, बस जाके पैसा कमाओ। हम लोग थोड़ा, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग फंस जाते हैं। अब मैंने इधर पिच करना है, अब मैंने उस जगह को ज्वाइन करना है, अब मैंने ये बैच अपने ऊपर लेना है। तो हम जब बैचेस की रेस, वो होती है एजुकेशन जहाँ पे हमें डिग्रीज की रेस होती है, इस ग्राउंड रियलिटी में पैसा कमाने की और कंपटीशन में जो है ना विन करने की रेस है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल काम है, इट इज नॉट थ्योरेटिकल। कि आपको चाहे बेस्ट आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है ना, एंड यू डोंट हैव क्लाइंट बेस, तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी हैप्पी अबाउट। लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे लगा था कि भाई हमारे यहाँ मसला क्या है, जरूर आप इनको दिखेगा कि ऑन पेपर वी हैड सम रॉ इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास यंग मोबाइल फर्स्ट पॉपुलेशन है, राइज इन वेंचर कैपिटल एक्टिविटी है, गवर्नमेंट बैक स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, एंड फाउंडर्स बिल्डिंग अगेंस्ट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। ठीक है ना? लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फंस गए कि इंक्यूबेशन सेंटर से आगे जाके हम लोग सपोर्ट नहीं हमें मिल रही। तो ये इनका दूसरी पिच भी यही है कि पाकिस्तान में जो इश्यू है, इससे पीछे है या इससे आगे है, पाकिस्तान के स्टार्टअप से ये इन्होंने मतलब बताया था कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स में एक स्टेज से आगे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो एक्सेलरेटर्स नहीं है। या हाँ ये वाला ना, पाकिस्तान गॉट स्टार्टअप विद नो एक्सेलरेशन। तो ये इन लोगों को फॉलो करने से आप एग्जैक्टली वर्ल्ड में किधर स्टैंड कर रहे हैं वो रियलिटी चेक मिल जाएगा आपको। और वो रियलिटी चेक आपको हेल्प करेगा इन री थिंकिंग इफ यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये है
एक एंजल इन्वेस्टर है, इन्होंने कहा आई एम गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट विद दिस। Your startup isn't too early, it's just not good. You don't need funding, you need a reality check. No, you're not being disruptive. You built an app that already exists, added a dark mode, and now you're pitching it like it's a cure for loneliness. Your go-to market is non-existent. Your user base is imaginary. Your projections are delusional. Like अगर कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना, तो इन्वेस्टर का फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इन्वेस्टर का इन्वेस्ट ना करना भी एक फीडबैक है कि यार हमें क्यों भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे आप लोग भी लिंक्डइन वगैरह पे ऐसे इन्वेस्टर्स से जो है ना, इनकी बात सुने कि ये किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको इन लोगों को जो है ना, मतलब कि वो करना है, कन्विंस करना है। एंड इफ दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर फ्री, तो इनको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और एंजल इन्वेस्टर है। It's no secret that the path to success for sustainability focused startup is fraught with challenges. Here are 5 common mistakes that can derail your mission. आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, आप स्केलेबिलिटी नहीं देख रहे, ये हमारी गलती भी थी। हमने प्रोडक्ट, हमारे 3 क्लाइंट्स जबरदस्त क्लाइंट्स थे, हमें नहीं समझ में आ रहा था उसको 300 क्लाइंट्स में कैसे एक्सपेंड करें। वी इग्नोर स्केलेबिलिटी। अंडर एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी कि अभी ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, लिखत पढ़त नहीं की, रेवेन्यू और कॉस्ट को सही तरह कैलकुलेट नहीं किया, तो अंडर एस्टिमेट कर दिया कॉस्ट। और कॉस्ट पे आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको हर महीने देनी है ना, चाहे वो 20,000 रुपए है, अब आपको हर महीने देना है, दैट कैन बिकम अ बॉटल नेक। तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल रखें। निग्लेक्टिंग मार्केट, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे बड़ी बात ये मेरे जैसे स्टार्टअप में, फॉरगेटिंग अबाउट रेगुलेशंस। वी डिड नॉट फॉरगेट अबाउट रेगुलेशंस, वी एक्चुअली शॉर्ट साइज्ड आवरसेल्फ बिकॉज़ वी न्यू कि regulations were not in favor of our service। मगर इट्स अ वेरी रियल थिंग, स्पेशली इफ यू वांट टू स्केल अप टू इंटरनेशनल मार्केट, कि उनके यहाँ रेगुलेशंस आर अ सीरियस बिजनेस। आपके यहाँ इतना आम उगता है, क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो रहा? क्योंकि हम रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रहे। हम अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेशन फॉलो करें तो हमारी कितनी बढ़ जाए, लेकिन नहीं फॉलो कर रहे, पछता रहे हैं। एंड जो हमारा लास्ट डैशबोर्ड था, फेलिंग टू मेजर इम्पैक्ट, कि आप कहाँ थे, किस तरह आपने आपको सक्सेसफुल कहोगे, किस केपीआई पे, किस पॉइंट पे होगे मैं सक्सेसफुल हूँ, और वहां से कितनी दूर हो, कहाँ तक पहुंच गए हो। तो अपने इम्पैक्ट को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से वो अपडेट हो गया है, चलें। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ व्हाट आई हैड टू शेयर। नो योर क्लाइंट, जी फैजान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नोइंग द क्लाइंट, नोइंग देयर प्रॉब्लम, नोइंग हाउ मच दे कैन पे, एंड नोइंग हाउ टू कन्विंस देम टू पे। So knowing your client in every direction is very important.